मैं जेकेबी मालानी फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल विधानसभा क्षेत्र सांचौर की आज आप खबर होना वहाँ मेरे साथ डॉक्टर डूंगरा राम जी बेनीवाल जोठड़ा निवासी आप बातें करा कि विधानसभा क्षेत्र के बारे में अंगी के राय है के नहीं है कौन एमएलए बनी है अंग के राय है बापू सा डूंगरा राम जी नमस्कार। नमस्कार जय किशन जी। जी आप मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके विधानसभा चुनाव आ चुका है, इसके बारे में आप के राय है बात थोड़ी बताओ। सभाओं पहली तो जो आपका जितना भी दर्शक है बाने दीपावली का राम राम जी और मैं वो कहना चाहूँ कि विधानसभा क्षेत्र सांचौर सांचो अभी जो नया नया जिला भी बना है और पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही है और यहाँ के जो स्थानीय एमएलए थे वो मंत्रिमंडल के अंदर राजस्थान गवर्नमेंट में शामिल थे जिनको शुरुआती तौर पे उनको वन मंत्री बनाया गया था राज्य मंत्री के अंदर जी और उसके बाद में इनको बॉयलर मंत्री बनाया गया जी और श्रम विभाग था इनके पास वो शुरुआत से लेके अंत तक रहा। अब बात करते हैं यहाँ के विकास की हाँ कि इन मंत्री साहब ने जी इस क्षेत्र के अंदर कितना विकास करवाया। जी तो अगर मोटे तौर पे देखा जाए और मंत्री पद के साथ में इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें करवाई। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सांचौर को जिला बनवाने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा जो कि बहुत बड़ी चीज़ है जी। उसके बाद में सांचौर के अंदर एक ट्रॉमा सेंटर इन्होंने खुलवाया वही मंत्री साहब ने बिल्कुल। उसके बाद फिर इन्होंने बहुत सारी स्कूलें हाँ जिनका अपग्रेडेशन किया जैसे कि प्राथमिक विद्यालय थे उनको उस प्राथमिक विद्यालय बनाया उस प्राथमिक विद्यालय थे उनको फिर हायर सेकेंडरी तक लेके गए। इस तरह से इनके ये कई जगह पे ये किए कई सारे इन्होंने जीएसएस भी लगाए। उसके साथ साथ में इंग्लिश मीडियम की स्कूलें भी इन्होंने की। दूसरा इन्होंने क्या किया कि अभी कुछ ऐसे जो सेंटर थे जहाँ पे जो चिकित्सा से संबंधित थे उनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट किया। प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ जो सीएससी होता है उसमें कन्वर्ट किया। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी चिकित्सा के क्षेत्र में भी और दूसरी जो जरूरतमंद चीज़ें हैं उनमें भी इन्होंने अच्छे काम करवाए। कुछ चीज़ें जो रही है जिसमें जो मैं सुनने को मिलता है कि इनके जो कार्यकर्ता है उनके व्यवहार से संबंधित असंतुष्टि लोगों में सुनने को मिलती है जी और कहीं कहीं देखी भी गई है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मंत्री जी के द्वारा कई बार अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश भी की गई कि जनता है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उनका अमल भी धीरे धीरे होने लगा। और एक मंत्री होते हैं तो उनको सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र ही नहीं उनको एक पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी होती है उनके पास में तो वो भी उनको देखनी पड़ती है। फिर भी इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने विधानसभा क्षेत्र में देने की कोशिश की भी। इनके जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आई जिसमें तूफान बिपरजॉय तूफान था वो भी आया। टीडी से संबंधित वो भी दिक्कत आई थी बीच में और ये ओलावृष्टि भी बीच में हुई थी। तो सीजन के अंदर सब एक साल के अंदर 3 सीजन आती है तो उनमें से कोई न कोई सीजन किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से जो ग्रसित रही तो इन्होंने कोशिश की कि वो ठीक हो उनमें जो किसान लोग हैं उनको मुआवजा मिले उनसे संबंधित भी इन्होंने कोशिशें की और कहीं कहीं अच्छा काम भी हुआ है। एक सबसे जो मुख्य चीज़ जो देखने को मिली वो थी गाँव की सड़क। गाँव की सड़कें काफ़ी समय तक टूटी हुई रही जिसका लोगों के अंदर थोड़ा रोष रहा कि एक मंत्री है और मंत्री साहब को एक अपनी राजस्थान गवर्नमेंट पूरे के अंदर वो शामिल है उनके पास एक ताकत होती है कि कम से कम राजस्थान सरकार से रिलेटेड जो भी स्टेट गवर्नमेंट की सड़कें हैं वो मजबूत होनी चाहिए क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर जाते हैं गड्ढों में गिरते हैं ये जो सब चीज़ें होती है तो उनको ठीक करना चाहिए। वो काफ़ी समय तक नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे अंत में जाते वो भी चीज़ें ठीक हुई है।
वो भी पटरी पे दिखी। उसके साथ साथ में और भी चीज़ें होती है, जैसे हाईवे है, तो इसमें होता तो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिसमें यहाँ के अभी भाजपा प्रत्याशी है जो कि सांसद भी है, उनका काम है कि उसको मजबूत करे और मजबूती से वहाँ के मंत्रियों के सामने अपनी बात रखे। लेकिन यहाँ के स्थानीय एमएलए के साथ साथ मंत्री होते हुए इनकी भी एक जिम्मेदारी थी कि उस चीज़ को भी संभालें। तो वो वाला मामला भी काफ़ी दिनों तक रहा और धीरे धीरे जाके उसको भी अभी दुरुस्त हुआ है जी। एक और चीज़ यहाँ पे देखी गई, लाइट से संबंधित समस्या जी। कि लाइटें या तो डीपी नहीं लगती है, या डीपी लगती है तो फिर कुछ कार्यकर्ता है या बीच में कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त है, वो भी शिकायतें सुनने को मिली। कई कई लोगों ने पुरजोर तरीके से इनके सामने प्रस्तुत भी की गई मंत्री साहब के सामने। तो उनमें मंत्री साहब ने अपने भाषणों में हमने सुना भी है कि हमने इन चीज़ों के लिए काफ़ी कार्य कर रहे हैं और घर घर लाइट और सुविधाजनक तरीके से, और जितना लाइट की कटौती है उसको कम करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें दी जाए दोनों तरह की, जो कि घरेलू रूप से भी प्रयोग ले सके और खेतों में भी प्रयोग ले सके। तो ये चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया और वो देखने को भी मिला। अब सबसे बड़ा मुद्दा जो किसानों के लिए है ये नहरी क्षेत्र। तो सांचौर क्षेत्र है जो नहर से जुड़ा हुआ है, काफी इसका बड़ा भाग है जो नहर से जुड़ा हुआ है। नहर के अंदर समय पे पानी नहीं आना, ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर पानी आ भी जाता है तो वो पानी के अंदर जितने भी इनकी बनी हुई छोटे छोटे इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनके अंदर पानी नहीं पहुंचता है। क्योंकि उनका मुख्य कारण ये होता है कि हर जगह लड़े डाल रखे, लड़ों से पास में लगा के मोटर या कुछ भी करके तो पानी निकाल लेते हैं, तो टेल एंड तक पानी नहीं पहुंचता है। तो वहाँ के किसानों की जमीन सूखी रह जाती है। तो अगर एक बार बुआई मान लो शुरुआत में हो गई, फिर अगर पानी समय पे नहीं आया तो वो फसल जल गई तो नुकसान हो जाता काफी ज्यादा। ये समस्या लगातार 500 साल भी रही पिछले, और इसके ऊपर पानी की जितना बोला जाता है कि इतनी आवक होनी चाहिए उतना पीछे से नहीं छोड़ा जाता, और ये कुछ न कुछ ये अपने यहाँ पे एक्सक्यूजेस मंत्री साहब और उनके जो भी कार्यकर्ता थे वो देते रहे। और ये जिम्मेदारी यहाँ के सांसद की भी बनती है कि क्योंकि उन्होंने भी वोट दिया है लोगों को उनके लिए, तो उनको भी अगर दूसरी गवर्नमेंट उनसे वार्तालाप करके या सेंट्रल गवर्नमेंट से वार्तालाप करके पानी को समय पे छुड़वाना चाहिए था। तो दोनों का बराबर जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन ये इस एरिया के अंदर मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा मंत्री जी का काम हल्का रहा, जिसमें एक तो समय पे पानी जो नर्मदा नहर का वो नहीं मिला, ये चीज़ है। एक डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के बारे में आप कुछ बता सकते हो? देखो, राजस्थान से संबंधित जो पूरे विधानसभा क्षेत्रों का अगर अपन देखें और पीछे के सालों का अपन एक ट्रेंड देखें तो हम यही देखते हैं कि सरकारें एंटी इनकम्बेंसी की वजह से चेंज होती है। कभी गवर्नमेंट बीजेपी की आती है, कभी कांग्रेस की आती है, इस तरह से हर बार इनका एक परिवर्तन होता है और ये आते रहते हैं। अब की बार भी मामला कुछ ऐसा ही है, जिसमें जैसा देखा जाए तो बीजेपी की सरकार आनी थी, लेकिन जिस तरह से पार्टियों के अंदर ही जितना विरोधाभासी चीजें चल रही है और एक तरह से सीएम के कैंडिडेट भी इन्होंने अभी तक तय नहीं किए हैं, तो अगर कैंडिडेट तय नहीं है, पहले होते थे कैंडिडेट तय तो बड़े मार्जिन से दोनों तरफ से जीतते थे ये, जिस टाइम जिसकी भी सरकार बनती थी। लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टफ मामला है, काफी टक्कर वाला मामला रहेगा। और सांचौर के अंदर अगर अपन वापस से अगर चीज वापस आते हैं तो इसमें जीत हार के अब की बार काफी अलग आंकड़ा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अब की बार जो स्थापित विधायक है उनके लिए काफी टक्कर रहेगी, क्योंकि उन्हीं के ही साथ में चलने वाले एक जो मुस्लिम मैन वोटर थे डॉक्टर शमशेर अली, जो इनके एक तरफ मुख्य कार्यकर्ता थे, इनके साथी थे, वो अलग से खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ SC/ST का जो इनका मुख्य वोट बैंक होता है उसमें भी एक डॉक्टर सागर साहब वो भी खड़े हो गए हैं। और तीसरे जो विष्णुइयों का इनके रहता है तो विष्णुइयों में भी एक रामलाल जी वो खड़े हो गए हैं। एक तो ये इनके थोड़ा नेगेटिव मामला रहेगा। उससे अलग एक बात ये हो गई कि बीजेपी के अंदर पिछली बार दो एक ही जैसे खड़े हो गए, तो दोनों एक ही जाति से सबसे ज्यादा वोट बैंक रखने वाले थे वो दोनों खड़े हुए थे।
लेकिन अब की बार क्या है, वो दोनों मिल के खड़े हुए। ओ तो इससे क्या होगा कि उन दोनों ने पिछली बार मिल के 1,05,000 वोट लाए थे हम्म और इस विधायक साहब के आए थे 85,000। हम्म लेकिन क्योंकि उनके मिल के आए थे 1,05,000, मतलब 1,05,000 अलग अलग खड़े हुए थे, उनके 55,000 थे एक और एक के 50,000 थे, तो ये लगभग 25,000 के आसपास जीत गए थे। हाँ लेकिन अभी बार ये मिल के खड़े हुए हैं, तो ये मामला काफ़ी गड़बड़ है। ऐसे। और एक और बात इनके थोड़ी सी उल्टी ये रहेगी कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, हाँ वो है सांसद, कौन है और वो? सांसद देवजी भाई पटेल। हाँ और उनके विरोध में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अभी हवा चल रही है। हाँ सांसद रहते हुए भी उनके विरोध चल रही थी, हाँ जबकि ये विधायक की टिकट लेके आ गए जब, तो वो और ज़्यादा उनमें, उनके ही वोटरों के में एक द्वेष और रोष उत्पन्न हो गया है। और जिससे कि जो निर्दलीय उम्मीदवार अभी खड़े हुए हैं, जीवाराम जी चौधरी, हाँ उनके वो और सुखराम जी के बीच में मुझे जैसा, या हमें यहाँ पे जो दिख रहा है, वो काफ़ी बड़ी टक्कर दिख रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही रोचक मुकाबला ये यहाँ सांचौर में रहने वाला है। पिछली बार की तरह आसान नहीं इस सीट को निकालना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सुख जी को भी। इस सीट को निकालने के लिए हर एक व्यक्ति तक उनको पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके ये अपने समीकरण को ढंग से बिठा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने पूरी जानकारी सांचौर जिले की बताई और बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियो ने ते शेयर कर दी है। डॉक्टर साहब बात बताइए ने हुन लियो, थारी जो कह रहा है भाई कमेंट बॉक्स में थे लिख दियो। बहुत ये गहरी बात बताई है डॉक्टर डोंगरा राम जी बेनीवाल ने। और धन्यवाद साहब। धन्यवाद सभी आपके सुनने वाले साथियों।